तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो चलिए दोस्तों, आपके सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि आज किस साथी ने मुझसे क्या क्या पूछा है। और आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है लीना मेहता, और इनका सवाल यह है, मिडिल स्कूल को भी ESI रजिस्ट्रेशन करवाना है क्या? क्योंकि टीचर यूडाइस पर 10-11 बता रखे हैं, 5 घर के मेंबर ही जो फ्री में पढ़ाते रहे, सैलरी नहीं लेते हैं, सैलरी सिर्फ 6 टीचर्स को दी जाती है, यूडाइस 11 टीचर बता रखे हैं, तो क्या करें? तो लीना मेहता, आपको बताना चाहूंगा, आपने शायद मुझे व्हाट्सएप भी किया था और मैंने आपको व्हाट्सएप के जरिए बताया होगा, लेकिन सवाल अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। तो यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा, देखिए ESI जो रजिस्ट्रेशन है उन संस्थाओं पे लागू नहीं होता है जिनके कर्मचारी या एम्प्लॉय की संख्या 10 तक है, ठीक है ना। कई राज्यों में इसकी संख्या 15 भी है, कई में इसकी 20 भी है। और यहाँ पे एम्प्लॉय की जो सैलरी है तकरीबन 20,000 तक है, तो इन पे ये लागू नहीं होता। फिर भी यदि आपकी मर्जी है तो आप करवा सकते हैं, अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जिनकी एम्प्लॉय की संख्या ज्यादा हो जाती है 10 से, तो उनको यहां पे करना जरूरी है, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं चंद्र प्रकाश सैनी, और इनका सवाल यह है, सर 12th पास आउट गर्ल्स का जन आधार अपडेट कैसे करें, उनकी TC जारी हो चुकी है। तो चंद्र प्रकाश जी, मैं आपको कहना चाहूंगा, सवाल आपका शायद पहले का है, और हमने हाल ही में एक वीडियो बनाई है, उसके अंदर हमने पूरी जानकारी दी है, डिपार्टमेंट ने हमें क्या कहा है वो जानकारी आपको बताई, वो वीडियो देखिएगा, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं भैरू धोपी, और इनका सवाल यह है, सर जी प्रपत्र 9 में सभी भरना आवश्यक है क्या? छात्रवृत्ति के लिए कुछ ही अपडेट करने बच्चों के फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि निजी स्कूल में अभिभावक का डाटा नहीं मिल पाता, सभी विद्यालय चाहते तो हैं भर दें, पर समय पर जन आधार और सूचना मिलने में कठिनाई होती है। तो देखिए भैरू जी, आपको मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पे निजी स्कूल में क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें अपन थोड़े से एक्टिव कम हैं और इसमें हम रुचि नहीं लेते। अगर आप रुचि लोगे, थोड़ी सी यहाँ पे कठोरता अपनाओगे, तो सब काम आसानी से हो जाएंगे। गार्जियन को समझाओ, PTA की बैठक लो, उस बैठक में उनको समझाओ, उनको नोटिस दो कि भी इन डेटा की आपको क्यों आवश्यकता। उनको आप ये समझाओ कि कई तरह की सरकारी योजनाएं हैं, उनके लिए आपको अलग से आवेदन भरने की आवश्यकता नहीं है, स्कूल से ही ऑटोमेटिक भरे जाएंगे। तो ऐसे में सभी दस्तावेज के बारे में बताओ, जन आधार, बैंक खाता है, इनका जो PCTC है, BPL कार्ड है, राशन कार्ड है, इनकम सर्टिफिकेट, उन सब के बारे में उनको बताओ। और जन आधार फुल्ली अपडेट कराओ, बैंक खाता फुल्ली अपडेट करवाओ, बच्चे के नाम से खाता खुलवाओ जिसकी उम्र हो चुकी है। इसके अलावा आधार, जन आधार, जन्म प्रमाण पत्र, उनमें सब दस्तावेजों में उसका एक नाम जैसा होता है कि थोड़ी सी मेहनत आपको करना पड़ेगा, फिर आपको समस्या नहीं होगी। प्रपत्र 9 जब तक आप नहीं भरोगे, तो यहाँ पे स्कॉलरशिप का जो BSP पोर्टल है उस पर है बच्चे का डेटा नहीं दिखाई देगा, वो सिंक ही नहीं कर पाएगा, पोर्टल जान ही नहीं पाएगा कि ये बच्चा SC ST के अंदर, OBC के अंदर है, ये इस योजना के काबिल है या नहीं है। उसे डेटा मिलेगा तभी तो वो पहचान पाएगा ना। तो बात यही है कि आपको डेटा भरना पड़ेगा, इसमें आप थोड़ी सी रुचि लीजिएगा। देखिए गरीब परिवार के लोग भी आते हैं। देखिए अगर प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दायनाट हैं, वो एक मिडिल क्लास के लोग हैं, तो चाहते तो हैं कि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊं, अच्छी पढ़ाई हो, बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़ जाए, लेकिन उनका सहयोग करना भी आपका धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है, ठीक है। तो उनको जागरूक आपको करना पड़ेगा, प्रपत्र 9 आपको भरना पड़ेगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं, इनका नाम है जयदीप कुमार, और सवाल ये है कि SIR SL सर बोला है क्या? आजकल ये जो सर और SIR वाला ये जो मामला आना, ये लगभग एक जैसा ही हो गया है, ठीक है ना। तो SLFC फीस भरने में दिक्कत आ रही है, SLFC मेंबर की एंट्री कर दी है, फिर भी आगे जाने के लिए कह रहा है कि SLFC मेंबर की एंट्री करो। तो जयदीप देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे जब पोर्टल का इश्यू होता है, सर्वर लोड हो जाता है, तो इस प्रकार का एरर है यहाँ पे दिखाई देता है। तो आप बार बार ट्राई कीजिएगा, और अभी पोर्टल अनलॉक है, आप फीस की डेटा एंट्री कीजिएगा, आपको दिक्कत है वो नहीं आएगी। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं स्टडी विद जय। इनका सवाल है, SSO से कास्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा है, पेमेंट फेल हो रहा है, पर 10 RS कट रहे हैं प्लीज। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर आपने यहाँ पे अपनी ही ID से ये अपने कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया है, तो यहाँ पे है होगा।
अन्यथा नहीं होगा। अगर यहां से नहीं हो रहा है तो यहां पे देखिए ई मित्र की ऑफिशियल साइट है, वहां पे आपको जाना है, अपने टोकन नंबर डालना है और जो भी इनका चालान वगैरह वगैरह बनता है वो डालिएगा, फिर वहां से आप डायरेक्ट है वो डाउनलोड है वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यदि आपने खुद अपने SSO ID से अप्लाई किया है। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं मुबारिक काली, और इनका सवाल यह है, सर मैं स्किल कोर्स में महिला सिलाई सीखने का कोर्स करने का सेंटर खोलना चाहता हूं, गाइड करें कि स्किल प्रोजेक्ट के अंडर कर सकता हूं और प्रोसेस और रिक्रूटमेंट क्या है। तो देखिए इसमें क्या है आपको बताना चाहूंगा, हालांकि इस बारे में एक मुझे पूरा वीडियो लेके आना पड़ेगा, इसके लिए रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, और जो MIS का जो होता है ना वो रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ा है, जो छोटे उद्यमी वाला जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आपको यहाँ पे करवाना पड़ा। तो क्या है कि विभाग की जो पोर्टल है, साइट है, उस पे आपका जो उद्योग है रजिस्टर हो जाता है, फिर उसमें अपने जो विश्वकर्मा वाला है उसके ऊपर आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तभी तो पता चलेगा ना। तो वहां पे आप रजिस्टर कीजिएगा, फिर यहाँ पे है जैसे ही ये विश्वकर्मा योजना के लिए कोई आवेदन करेगा सिलाई सेंटर के लिए तो आपका नाम यहाँ पे वो आ जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ी सी माथापौड़ी आपको करनी पड़ेगी, कई दस्तावेजों की आपको आवश्यकता होगी, आपको बताएंगे, चिंता मत कीजिएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं VS गेमर, और इनका सवाल यह है, सर राजस्थान फ्री टेबलेट योजना की RTI लगाकर लिस्ट की डेट पता करो। अरे भाई गेमर साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा इस चीज के लिए RTI नहीं लगाई जाती। RTI का मतलब है कोई विभाग से सूचना लेना। अब ये कोई सूचना नहीं है, ये विभाग की एक प्रक्रिया है जो समय के साथ कंप्लीट होती रहेगी, इसमें टाइम लग जाएगा, तो इसकी कोई RTI नहीं लगती है। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं राकू बाना अफसर, और इनका सवाल यह है, विजेंद्र जी लाडो योजना में साला दर्पण पोर्टल पर PCTS फॉरगॉट नहीं हो रहा है, इसमें हमने सही PCTS नंबर दर्ज किए फिर भी इनकरेक्ट या नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, मदर आधार, जन आधार, बैंक डायरी सब देख लिया, गलत समाधान करे सर जी। तो देखिए राकू साहब, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा इसके अंदर क्या मामला है। देखिएगा यहाँ पे अपने जो BSP पोर्टल है वो प्लस अपना जो स्वास्थ्य विभाग है उसका जो डेटा है इन्होंने BSP पोर्टल पे सिंक किया है, लिंक किया है API के माध्यम से। ठीक है ना, अब उस API के अंदर जो डेटा अवेलेबल है वही डेटा पोर्टल पे दिखाएगा। अब आपके ये प्रॉब्लम केवल आपके नहीं आ रही, बहुत सारे स्कूलों को, बहुत सारे बालक बालिकाओं को लेके ये समस्या आ रही, बालिकाओं की योजना वैसे तो ये। ठीक है, तो डाटा उनके स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है, इस वजह से ये समस्या आ रही है। मैंने इसकी जांच पड़ताल की है तब मुझे इस बारे में है वो मालूम लगा है। तो वो डेटा भैया स्वास्थ्य विभाग क्यों नहीं चढ़ाया है, इसके बारे में हम स्वास्थ्य विभाग से बात करेंगे, संपर्क करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस समस्या का समाधान हो जाए। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं आशादीप स्कूल बिल्लू, और इनका सवाल है, सर जी भौतिक सत्यापन प्रविष्टि की विभाग द्वारा वेरीफाई होना प्रारंभ हो गया है क्या? कक्षा 5-8 बोर्ड फॉर्म भरना कब से आरंभ होंगे? स्कूल की सोसाइटी ऑनलाइन करना अनिवार्य है क्या? तो देखिए बिल्लू साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, हाँ यहाँ पे देखिए अलग अलग जिलों के अंदर भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यहाँ पे वेरीफाई भी हो रहे हैं, रिजेक्ट भी हो रहे हैं। ठीक है, अब जैसे आपने पोर्टल पे चढ़ाया है उस प्रकार से आपका भी नंबर आ जाएगा। और कई जिलों में मेरे को ये देखना है कि वहां पे देखा ही नहीं, अभी तक एंट्री को छेड़ा ही नहीं, तो कुछ बाबू लोग नींद में सोए रहते हैं, जब काम का प्रेशर बढ़ता है ना, उन पर लोड पड़ता है, जब वो काम स्टार्ट करते हैं। तो चिंता मत कीजिएगा, आप अपनी तरफ से यदि प्रतिवेदन अपलोड कर दिया, डाटा लॉक कर दिया है तो अपने आप वेरीफाई कर देंगे। अब ये DO का काम है, आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। रही बात दूसरी यहाँ पे 5वीं 8वीं की, तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, अपडेट आने पे आपको जानकारी दूंगा। हालांकि यहाँ पे संबंधित डिपार्टमेंट से मैं अभी इस बारे में कोई भी संपर्क नहीं कर पाया हूं। और इसके साथ रही बात सोसाइटी, तो सोसाइटी को हर 2 साल बाद में आपको रिन्यू है वो करवाना है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं KS अफसर, और इनका सवाल यह, सर जी निजी विद्यालय में RT में अध्ययनरत कर रही बालिका का लाडो योजना का फॉर्म भरते समय PCTS नंबर वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैं आपका सवाल है वो समझ गया, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो बच्चे RT के तहत पढ़ रहे हैं तो अपने प्रपत्र 9 के अंदर जो उनकी एडिशनल डिटेल्स हैं उनके अंदर PCT वाला ऑप्शन आगे जो सेव का बटन वो गायब हो रखा है। ठीक है ना, तो इस बारे में हमने देखिए जो BSP पोर्टल के जो तकनीकी सहायक हैं उन पे बात की, तो उन्होंने कहा कि भैया इस बारे में हमें नहीं पता है। ठीक है ना, कि RT वाले इसके अंदर शामिल है या नहीं। फिर जो लाडो योजना के उपनिदेशक उनसे मैंने 2-3 बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मेरा उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। अभी कई बार छुट्टियां हो जाती हैं, कई बार मैं बिजी हो जाता हूं और कई बार अगले बिजी हो जाते हैं। तो इसकी वास्तविक जानकारी लेके
एक वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा। अभी भी मेरे पास ये पुख्ता जानकारी नहीं है कि आरटी वालों को इसके अंदर शामिल किया गया है नहीं किया गया, क्योंकि यहां पे मैंने कई अधिकारियों से इस बारे में बात की, किसी को कुछ पता ही नहीं। लेकिन लाडो योजना का जो उपनिदेशक है उससे मेरा संपर्क नहीं हो पाया, सही जानकारी वो दे पाएंगे, वो नहीं दे पाएंगे तो निदेशालय से हम इसकी जानकारी है वो लेंगे। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं एनपी स्टडी। क्या है एनपी स्टडी, ये क्या भैया नाम बताना, क्या क्या बोलूं मैं इसको। चलिए अगले साथ इनका सवाल ये, सर यूडाइस पर सर्टिफाइड का ऑप्शन शो नहीं हो रहा, चिंता मत कीजिएगा हो जाएगा। देखिए अभी यहाँ पे डेटा एंट्री का काम शुरू रखा और आज 30 नवंबर है और आज तक यहाँ पे काम कंप्लीट कर लीजिएगा, बाद में शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगले साथी का सवाल लेते हैं और यहाँ पे पूछने वाले हैं स्पार्कले यूरी आगे 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 इतना। ठीक है, चलिए इनका सवाल यह, सर मैंने कालीबाई स्कूटी के लिए अप्लाई किया है, तो मैं बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए अप्लाई करूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है और दोनों मिल जाएंगी या एक ही? हाँ कोई दिक्कत नहीं भरो, क्योंकि दोनों ही योजनाएं अलग अलग हैं यहाँ पे। ठीक है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट की योजना है तो आपको ये मिलेगी, आप आवेदन है कर सकते हैं। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और सवाल तो यहाँ पे लगभग पूरे हो चुके हैं। आशा रखता हूं कि आपको अपने सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरे जवाब से आप संतुष्ट हो तो आप मुझे हाइप वो जरूर कीजिएगा। हाइप देखिए मेरे लिए एक स्टार रेटिंग होती है और जब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखोगे यहाँ पे हाइप का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे 120 पॉइंट है, हर कैंडिडेट दे सकता है, 3 बार है वो दे सकता है, सप्ताह के अंदर है। तो इससे देखिए थोड़ी सी हमारी रेपुटेशन वो बढ़ जाती है, मुझे भी मोटिवेशन मिल जाता है। हालांकि इसके लिए आपको कोई भी पे वो नहीं करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और आप भी चाहते हैं कि आने वाले Q&A वीडियो के अंदर मैं आपको आपके इसी तरह से सवालों के जवाब दूं, तो जब भी आप अपना सवाल करो तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ अपना सवाल है या फिर कमेंट है वो लिखा करो, आपके सवाल को भी शामिल है वो कर लिया जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।